एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। आज हम अपना ये लीजिए पेंसिल हमारी, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 6 का 10वां चैप्टर जिसका नाम है बच्चों ये कृषि कहा कर्म वीरहा। कृषि कहा का मतलब क्या होता है? जी हाँ, किसान होता है। बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। और कर्मवीर मतलब जो कर्मवीर बनकर किसान हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए कैसे वो अन्न उगाते हैं, कैसे वो भरी धूप में, पसीने में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, कैसे वो हमेशा तत्पर रहता है अपना कार्य करने के लिए, और इसीलिए उसको कर्मवीर क्यों कहा गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं आज हम इस चैप्टर को, कृषि कहा कर्म वीरहा। बच्चों स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जिससे कि आपको हर चैप्टर प्रश्न उत्तर सहित आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी जरूर शेयर करना। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई फीस नहीं देनी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है, सीखना है और अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन या फिर जब जो अपलोड होता है आपको पता चलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर कृषि कहा कर्म वीरहा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। तो आइए, तो सबसे पहले हमारा सूर्यास्त पतु मेघा व वसंतु विप्लम जलम। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बात और बता देती हूँ, इसके जो शब्दार्थ है ना उनको जरूर कर लेना, क्योंकि शब्दार्थ के बिना आप नहीं कर पाओगे। शब्दार्थ को याद करना है, कॉपी में लिखना है, मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और मैं भी आपको एक चीज का शब्दार्थ आपको जरूर बताऊंगी, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आप कॉपी पेन से आप शब्दार्थों को कॉपी में जरूर उतारें और आप उन्हें लिखें और याद करें। ठीक है बच्चों, तो सुनिए, सूर्यास्त पतु मेघा व वसंतु विपुलम जलम। अर्थात सूर्यास्त पतु जो सूर्य है, सूरज चाहे गर्मी दे, सूर्यास्त पतु और तपतु अर्थात सूर्य चाहे तपता रहे। और सूर्य तपता है तो क्या होता है बच्चों? गर्मी होती है कि नहीं, है ना। चाहे सूरज गर्मी दे, मेघा व वर्षंतु या फिर मेघा मतलब बादल, वर्षंतु अर्थात ढेर सारा पानी दे। चाहे सूर्यास्त तपतु, चाहे सूर्य कितनी भी गर्मी दे, मेघा व वर्षंतु चाहे बादल कितना भी बारिश बरसाए या पानी दे, लेकिन विपुलम जलम, है ना। विपुलम मतलब क्या होता है? विशाल, बहुत सारा, ढेर सारा पानी। जलम मतलब पानी, चाहे मेघा बादल, चाहे ढेर सारा, बहुत सारा पानी बरसाए। कृषि कहा नित्य शीत काले अपि कर्मठौ। अर्थात लेकिन कृषि का जो किसान है और कृषिकौ किसान की जो पत्नी है, नित्यम अर्थात प्रतिदिन, शीत काले धन अपि। ठीक है, शीत मतलब ठंड और काले मतलब समय में, और अपि मतलब भी, मतलब ठंड के समय में भी, सर्दी के समय में भी वह हमेशा परिश्रमी रहता है, कर्मठ रहता है, अर्थात विशेष परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है। चाहे कितना ही सूरज गर्मी दे, मेघा बहुत सारे बादल जो हैं पानी बरसाए, चाहे ढेर सारा, लेकिन किसान और किसान की पत्नी, क्या बोल दिया था, किसान और किसान की पत्नी कभी भी मतलब हमेशा क्या करती है? वो शीत काले अपि मतलब ठंड के दिनों में भी वह कठिन परिश्रम करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा परिश्रमी होते हैं वो। ठीक, आइए करते हैं हमारा अगला, इसको हम यहाँ कर देते हैं। ये लीजिए दूसरा श्लोक। यस, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीतम कंप्यम सदा। अर्थात ग्रीष्म मतलब गर्मी में, शरीरम मतलब शरीर से, है ना, गर्मी में शरीर, सस्वेदम स्वेदम मतलब होता पसीना, मतलब, और शीते मतलब ठंड में, कंप्यम मतलब कांपना, और सदा मतलब हमेशा। गर्मी में शरीर से भरा पसीना, गर्मी में क्या होता है? गर्मी में शरीर पसीने से चाहे भरा हो,
ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्म में मतलब गर्मी में चाहे शरीर उसका पसीने से भरा हो, और चाहे शीते कंप्यम सदा, और सर्दी में चाहे कांप रहा हो, लेकिन हलेन चा कुदालेन तौ तू क्षेत्राणी कर्षतः, अर्थात हलेन चा कुदालेन, हलेन मतलब हल और कुदाली से, हल और जो फावड़ा, कुदाली मतलब फावड़ा, चा मतलब और, तो मतलब तू मतलब तो, और तव मतलब वे दोनों, क्षेत्राणी मतलब क्षेत्रों को अर्थात खेतों को, कर्षते मतलब काम करते हैं, अर्थात वो क्या करते हैं, हल और फावड़े से वे दोनों, तव मतलब वे दोनों खेतों में खेती का काम करते रहते हैं। अगला तीसरा, पाद यौन पाद त्राणे शरीरे वसनानी ने, नो अर्थात नो मतलब नहीं, पाद यानी पाद योर्न का मतलब क्या होता है, पैरों में जूते नहीं, पाद योर्नम पैरों में जूते नहीं, और क्या नहीं, पाद त्राणे मतलब क्या होता है, जूते, पाद योर्न मतलब पैरों में जूते नहीं, शरीरे वसनानी है ना, वसनानी मतलब कपड़े, शरीर पर कपड़े नहीं, ये नो मतलब होता है नहीं, ठीक है, शरीर पर कपड़े नहीं, पैरों में जूते नहीं, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, अर्थात निर्धनम अर्थात गरीब का, जीवनम जीवन, कष्टम कष्ट से, कैसा होता है वो निर्धन का जीवन हमेशा कष्ट से युक्त होता है अर्थात भरा हुआ रहता है, और सुखम दूरे ही तिष्ठति अर्थात सुख तो उनसे दूर ही रहता है, सुख दूरम ही तिष्ठति, सुख तो उनसे हमेशा दूर ही रहता है। आइए करते हैं अगला, ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम, अर्थात ये देखिए, ग्रहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम, अर्थात ग्रहम मतलब उनका घर, जीर्णम मतलब पुराना अर्थात पुराना घर, ना मतलब नहीं, वर्षासु मतलब बारिश से, पुराना घर बरसात में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता है, उनका जो पुराना घर होता है बारिश में, बरसात में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता है, अर्थात पानी को रोकने में वो समर्थ नहीं होता है, ठीक, फिर भी तथापि करम वीरत्वम सकृष्काणाम न नश्यति, अर्थात तथापि फिर भी करम वीरत्वम किसानों की कर्म वीरता नष्ट नहीं होती है, तथापि फिर भी कर्म वीरत्वम अर्थात कर्म वीरपना उनका, कृषि का नाम किसानों का, ना मतलब नहीं, नश्यति मतलब नष्ट होता है, अर्थात फिर भी किसानों की कर्म वीरता नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सही संक्षेप में अर्थ यही है, पुराना घर बरसात में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है, चाहे उनके घर में कितना भी पानी आता रहे फिर भी वो कर्मवीर होकर अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब ये तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, अर्थात तयो मतलब तयो माने क्या होता है बच्चों, जी हाँ, उन दोनों, किन दोनों, किसान और किसान की पत्नी, तयो उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, उन दोनों के परिश्रम से खेत, सस्य माने होता है बच्चों जो धान होता है ना, अनाज होता है, तो सस्य पूर्णानि सर्वदा अर्थात हमेशा खेत उससे अनाज से भरे रहते हैं, तयो उन दोनों के श्रमेण श्रम से, परिक्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि अनाज से, पूर्णानि मतलब भरे रहते हैं, सर्वदा मतलब हमेशा, धारित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता, अर्थात धारित्री मतलब होती है धरती, सरसा जाता, सरसा मतलब रस में ही, जाता मतलब खो जाती है, या शुष्का मतलब सूखी, कंटक व्रता अर्थात कंटक आवृता अर्थात कांटों से भरी हुई, है ना, कांटों से भरी हुई जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई धरती भी
कैसी हो जाती है, वो रसमयी हो जाती है। ठीक है, किससे, किसानों के परिश्रम से। आइए करते हैं नेक्स्ट। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, अर्थात शाकम मतलब शाक सब्जी, अन्नम मतलब अन्न, फल मतलब फल, दुग्धम मतलब दूध, दत्वा मतलब देकर, सर्वेभ्य है ना, सर्वेभ्य मतलब सभी को, एव तौ क्षुधा तर्षा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ, अर्थात यहाँ से हम लेंगे इसको, लास्ट से लेंगे। ठीक है, ये मतलब ये जनपालकौ, ये बहुत ही अलग तरीके से, ये दोनों ये अद्भुत प्रकार के लोकपालक हैं, अर्थात ये संसार का जो पालन करते हैं ये दोनों किसान और किसान की पत्नी बहुत अलग तरह के लोकपालक हैं, अद्भुत लोकपालक हैं। विचित्र जन पालकौ, अर्थात ये दोनों अलग तरह के लोकपालक हैं जो सबको, अब ऊपर से लेंगे, जो सबको साग अन्न फल दूध, ये सब्जी अनाज फल दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। दत्वा मतलब देकर, या कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सर्वेभ्यो एव तौ, सब कुछ देकर, क्षुधा तृषा आकुलौ, अर्थात वो खुद कैसे रहते हैं, वो भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया, अनुवाद पूरा हो गया। आइए करते हैं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो ये लीजिए अभ्यास प्रश्न करेंगे अब हम। ये लीजिए, ये आपके अभ्यास प्रश्न। ये सबसे पहले शब्दार्थ मैंने आपको बता चुकी हूँ, शब्दार्थ को कॉपी में लिखेंगे और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। तप्तु माने क्या होता है बताया था, जी हाँ, तप्तु माने होता है तपाए, है ना, जो गर्मी होती है। ठीक, विपुलम माने होता है अत्याधिक, कर्मठव मतलब निरंतर, जो क्रियाशील होते हैं, जो परिश्रम करते हैं। सस्वेदम माने होता है पसीने से युक्त, स्वेदम मतलब होता है पसीना, और सा लग गया इसमें तो हो गया वो युक्त। पदत्राणे मतलब जूते, वसनानी मतलब कपड़े, जीर्ण मतलब पुराना, वारित मतलब दूर करने में, क्षमम मतलब समर्थ, सस्य पूर्णानी मतलब फसल से युक्त, दारिद्र्य मतलब पृथ्वी, और कंटक आवृता अर्थात कांटों से परिपूर्ण। ठीक, तो ये जो है आपके शब्दार्थ। और क्षुधा तृषा आकुलौ अर्थात भूख प्यास से बेचैन। ठीक, अब ये है हमारा अभ्यास। इसको बच्चों इसका उच्चारण करेंगे घर में बैठ के। सूर्यास्त तपतु जीर्णम शीतकालेऽपि वारितुम ग्रीष्मे सस्य पूर्णानि पदत्राणे जूते कंटक आवृता क्षुधा तृषा आकुल तृषा कुलौ। ठीक, तो इस तरह से आप अपना अभ्यास करेंगे। आवे अपना प्रश्न नंबर 2। बच्चों ये देखो प्रश्न नंबर 2 आपको दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। आप आइए करते को मैच करना है बच्चों। ये है हमारा पहला, दूसरा। ठीक, ये श्लोक अंशान योज्य, ये श्लोक के कुछ अंश हैं। श्लोक धन अंशान, ये ऊपर वाले का देख रही हूं मैं। श्लोक धन अंशान, ये पूरा श्लोक नहीं दिया है, श्लोक का कुछ अंश दिया है, इसको हम मैच करना है। आइए फटाफट करते हैं जल्दी से, वीडियो बहुत कम समय में आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहला वाला है जो हमारा गृहम जीर्णम न वर्षासु, तो इसका हो जाएगा हमारा, आप पीछे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, हलेन चा कुदालेन तौ तू क्षेत्राणी। ठीक, पाद त्राणे शरीरे, पैरों में जूते नहीं और शरीर पर क्या नहीं है, कपड़े नहीं है उनके पर, है ना, फिर भी वो निरंतर परिश्रम करते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणी सस्य पूर्णानी, ये मैच हो जाएगा इसका। धारित्री सरसा जाता, धारित्री रसमयी हो जाती है हमारी पृथ्वी, जो कि सूखी और जो कंटकों से आवृत रहती है। ठीक है, कांटों से आवृत रहती है। तो ये हमारा हो गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों क्या करना है ये देखिए। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कथना नाम समक्षम नाम आम और अनुयुक्त जो अनुपयुक्त है, अर्थात जो सही नहीं है उसमें हमको ना करना है। आम मतलब होता है यस और ना मतलब होता है नो।
ठीक है, जो सही है वहां हमको सही का निशान लगाना है और जो गलत है वहां पे हमको गलत का निशान लगाना है, बस इतना ही करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, कृषि का सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, क्या ये सही है? सभी लोग क्या किसान क्या सबको अन्न देना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो यहाँ पे आएगा आम मतलब राइट, बिल्कुल सही। दूसरा, कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रद न भवति, क्या किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल है भाई, ये गलत है। ठीक है, गलत है, उनका जीवन हमेशा कष्टप्रद रहता है। तीसरा, कृषका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, ठीक, तो क्या आम जो किसान है क्षेत्रों को सस्य से पूर्ण करते हैं, अनाज से फूल करते हैं, उसको अनाज उगाते हैं, बिल्कुल उगाते हैं, राइट। शीते कंपनम ना भवती, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं ये, शीते कंपनम ना भवती, शीते मतलब सर्दी में, शरीर मतलब शरीर, कंपनम मतलब कांपता है, ना मतलब नहीं, भवती मतलब होता है। क्या शरीर कांपता नहीं है क्या ठंडी में? अरे क्या होता है बताइए? जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ना नहीं आएगा, यहाँ पे हाँ आएगा, तो ये गलत है। क्या आएगा? गलत। यस, नेक्स्ट, श्रमेण धारित्री सरसा जाता, बिल्कुल सही। आम परिश्रम से वो जो धरती हमारी रसमयी हो जाती है ना? यस। ये देखिए बच्चों, इनका क्या करना है हमको? पर्यायवाची करना है, समान अर्थ करना है, इनका अर्थ बताना है, बहुत सीधी सी बात है। ये देखिए, मंजूषात पदानी पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखत। मंजूषाता मतलब ये जो टोकरी है ना, ये जो बास्केट है, संदूक है, मंजूषा माने संदूक होती है वैसे, तो जो मंजूषा है, ये जो बॉक्स है, इसके हमें पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, ये जो नीचे पर्यायवाची दिए हैं आपको यहाँ लिखना है, इनमें से छांट कर। ठीक है, तो पर्यायवाची अर्थ बताना है आपको। तो सबसे पहले आप इनका अर्थ समझ लीजिए, अगर इनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो रवि माने होता है सूर्य, वस्त्राणी माने होता है कपड़े, जर्जरम मतलब होता है पुराना, अधिकम मतलब अधिक, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, पिपासा मतलब प्यासा। ठीक है, तो आइए अब जल्दी से कर देते हैं। वसनानी, वसनानी मतलब क्या होता है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, वसनानी मतलब होता है वस्त्र। सूर्य का पर्यायवाची हो गया रवि, तरसा मतलब हो गया पर्यायवाची इसका पिपासा, विप्लव माने हो गया बच्चों क्या? अधिक, यस अधिक, विप्लव मतलब अधिक, और जीर्णम मतलब हो गया जर्जरम। ठीक है, तो जीर्णम मतलब प्राचीन जिसे कहते हैं, जीर्णम। आगे, धारित्री, धारित्री का मतलब क्या होता है बच्चों? पृथ्वी। धारित्री का हो गया ये पृथ्वी। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, विलोम शब्द करना है इसमें हमको। ठीक है, विलोम शब्द, ये देखिए प्रश्न नंबर 5 विलोम शब्द करना है। मंजूषातः विलोम पदानी चित्वा लिखत। ठीक, तो धनिकम नीरसा अक्षमम दुखम शीते पाशर। ठीक, तो आइए करते हैं। विलोम मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। ठीक, सुखम, सुखम का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए, सुखम का उल्टा क्या होगा? देखो सामने दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना? जी हाँ, आपको भी दिख रहा है। सुखम का हो गया दुखम। दूरे का क्या होगा? दूर मतलब क्या होता है? दूर मतलब दूर, और पाशर भी मतलब पास, ये हो गया। निर्धनम, निर्धनम मतलब जिसके पास धन नहीं होता, धनिका मतलब जिसके पास धन होता है। अगला कौन सा है बच्चों? क्षमम, क्षमम का क्या होगा? आक्षमम। क्षमम मतलब क्षमा करना, आक्षम मतलब क्षमा नहीं करना। ग्रीष्म मतलब गर्मी, और शीते मतलब ठंडी। सरसा, सरसा मतलब होता है जो रस से भरी होती है। नीरसा मतलब जिसमें कोई भी
प्रकार का रस नहीं होता नीरसा। ठीक है, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, ये आपको प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको बच्चों। ये तो पहला प्रश्न है हमारा, कृषका केन छात्राणी कर्षन्ति। ठीक है, तो कृषका केन अर्थात किस से, केन मतलब किस से, जो कृषका मतलब किसान, केन मतलब किससे, क्षेत्राणी मतलब खेतों को, कर्षन्ति मतलब जोतते हैं। तो बच्चे किससे जोतते हैं जल्दी बताइए। जी हाँ, हलेन चा कुदालेन। तो केन के स्थान पर लिख देंगे कृषका हलेन चा हलेन कुदालेन चा क्षेत्राणी कर्षन्ति। ये हो गया आपका सही उत्तर। ठीक, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। खा केशाम करम वीर त्वम न नश्यति। ठीक है, तो किसका कर्मवीरता जो है नष्ट नहीं होती है, तो किसका, तो केशाम की जगह पे लिख देना बच्चों कृषकाणाम, और पूरा का पूरा ऐसे लिख देना कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। किसका कर्मवीर नष्ट नहीं होता बच्चों? जी हाँ, किसान का। आइए, श्रमेण का सरसा जाता, श्रमेण का के स्थान पर हमें करना है। श्रमेण मतलब परिश्रम से सरसा भवती, सर रसमयी हो जाती है ना। तो क्या रसमयी हो जाती है बच्चों? जी हाँ, धारित्री। धारित्री माने होती है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती, धरा, भू, वसुंधरा, ये सब इसके पर्यायवाची है। आइए करते हैं ये घाव। कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति। बच्चों कृषका मतलब किसान, सर्वेभ्य मतलब सबको, और किम किम समझ लो हमें यहीं पे लिखना है। किम किम के स्थान पर क्या क्या यच्छन्ति मतलब देती है। तो किसान, कृषका किसान, सर्वेभ्य सबको, किम किम यच्छन्ति बच्चों को पता है ना, शाकम अन्नम फलम दुग्धम चा यच्छन्ति। आपका उत्तर हो गया बिल्कुल सही। आइए करते हैं अंगा। कृषकात दूरे किम तिष्ठति। कृषकात मतलब किसान से दूर, किम क्या तिष्ठति रहता है। तो समझ जाना बच्चों को, किम के स्थान पर लिखना, बाकी सब एज इट इज रखना है। ठीक है, तो कृषकात किससे क्या दूर रहता है किसानों से? जी, सुख दूर रहता है। तो कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति, ये हो गया अपना आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर बच्चों। आई थिंक मुझे आशा है सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से चैनल पर बने रहें। आज हमारी क्लास 6 की कंप्लीट हो चुका है सारे चैप्टर्स, और ग्रामर के भी वीडियो बने हुए हैं। एक एक ग्रामर का पॉइंट की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अपलोड है, तो आप यूट्यूब पर जाकर ग्रामर भी आप देख सकते हैं। सारी की सारी ग्रामर अपलोड है, पूरे चैप्टर्स। आज क्लास 6 का जब पूरा होल सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, और आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो बच्चों मजे से पढ़िए, आनंद से पढ़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने साथी को, अपने मित्रों को, आपके घर में जो भी रिलेटिव है उनको भी जरूर जरूर सेंड करना। ठीक है, और भी अगर क्लास के आपको वीडियोस बनवानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ठीक, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगले नए चैप्टर के साथ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।